Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter India after independence. My dear student, in the starting class, I mean to say that this is my revision class. So, in my revision class, last two classes, I will try to teach you the chapter India after independence. In this chapter, what we read? In this chapter, we are going to understand that what happened with India when it became free. When Britishers decided to give us freedom, हमें स्वतंत्रता देने की बात उन्हें तय कर लिया. That was the time that no doubt to they say that it was a very difficult time. Why? Because not one nation going to be free, not one nation was going to be free, was going to free not one nation was going to free. That was Pakistan, who came into existence as a new country. कहने का सेंस ये है, ये केवल जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सिर्फ एक देश के रूप में स्वतंत्र नहीं हुआ, बल्कि भारत दो राष्ट्र के रूप में, टू नेशन के रूप में बटे हुए पार्ट में स्वतंत्र हुआ. और जब भारत दो पार्ट में स्वतंत्र हुआ तो नो डाउट टू से दैट कि हमारे पास कितनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. हमारे पास प्रॉब्लम्स ये सबसे बड़ी थी कि हम अब एक संयुक्त यूनाइट कंट्री के रूप में नहीं थे, हम दो पार्ट के रूप में थे और वो भी कम्युनल आधार पे. आई मीन टू से दैट व्हेन इंडिया was independent from the Britishers, and what the Indian leader felt that कि after independent we have to manage them all. I mean to we have to manage all the problems like the language disputes, like whatever. I mean to say that कि आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कई सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि भाषा के आधार पे स्टेट का बनना, राष्ट्रभाषा क्या होगी, किसको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे और किस वर्ग को क्या अधिकार मिलने चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिलना चाहिए, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट को फिर से री जनरेट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, इस तरह की तमाम सारी बातें. और इन सब में सबसे बड़ी बात थी कि भारत को सबसे बड़ी समस्या का सामना था जो इमिग्रेंट्स थे, जो बाहर से आए हुए प्रवासी थे, जो पार्टीशन के बाद जो 8 मिलियन रिफ्यूजीज थे, जिनको भारत में जॉब की व्यवस्था करनी थी, जिनको इनके लिए होम घर की व्यवस्था करनी थी. 8 मिलियन 80 लाख लोग एक साथ भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, दोनों देशों में इस तरह की समस्या हुई. इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की. हमने प्रिंसली स्टेट पे भी बात किया था कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स जो मोर देन 500 थे नेशनलिस्ट लीडर के लिए प्रॉब्लम बने हुए थे, फिर उन्हें भी किस तरीके से भारत इंडिया का पार्ट बनाया गया. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस पर बात की थी.
साथ ही साथ एक बड़ी समस्या आती है हमारे पास, वो तो हमारे पास एक बड़ा पॉपुलेशन। इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। करीब करीब 35 करोड़ लोग भारत में थे। 345 मिलियन, इट वाज आल्सो डिवाइडेड, और वो भी अलग अलग ग्रुप के। चलिए अब एक एक अब पॉइंट्स आप देखिए, अब आप प्रॉब्लम्स को समझिए। हमने आपसे दो प्रॉब्लम पे चर्चा की थी। आई वाज डिस्कस टू प्रॉब्लम। फर्स्ट, द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, refugees problem। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी थी प्रिंसली स्टेट्स। थर्ड प्रॉब्लम हमारी थी मेजर पॉपुलेशन। It was 345 million and 8 million। तो कहता है कि इतने सारे हमारे पास समस्या थी, और प्रिंसली स्टेट्स 545। तीन प्रॉब्लम हमारे सामने आपको दिखी। लास्ट प्रॉब्लम में ये जो मेजर पॉपुलेशन थी, इट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द वेरियस ग्रुप्स, रिलीजन, सेक्ट। तो ये इन आधारों पे भी बटी हुई थी, और इन आधार के साथ साथ इनके साथ और सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, इनकी भाषा क्या रही होगी, इनको किस तरीके से मैनेज करना है, एडजस्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई एम सेइंग यू दैट देयर वर द डिवीजन between high caste and low caste, between the majority Hindu community and Indians who practiced other faith. The citizens of the vast land spoke many different languages. They wore many different kinds of dress or different kind of food and practiced different professions. How could they be made to live together in one nation or state? कहता है कि आप इन्हीं को आप मेजर पॉपुलेशन को डिवाइड करिए। चलिए जरा हम इन 3 पॉइंट्स के बाद हम तीन पॉइंट्स में एक जो मेजर पॉपुलेशन है उसको हम एक ऊपर लाते हैं, और फिर हम बताते हैं कि थोड़ा उसको और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। एक बड़ी जो प्रॉब्लम थी हमारे पास, मेजर पॉपुलेशन, $345 million, ऑलमोस्ट कहता है कि कितने रहे होंगे, 345 मिलियन ऑलमोस्ट। अब इनके जो पॉपुलेशन थी, इनकी कई सारे ग्रुप में इनके कई सारे प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे अब देखिए इसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे सब डिवीजन में इसको तोड़ते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम रही होगी, कहता है कि देयर वर डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। पहला पॉइंट, डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। ओके, तो एक डिवीजन हुआ, कई वर्गों में था, 2 वर्ग तो दिखाई दे रहे हैं, एक हाई कास्ट और एक लो कास्ट। सेकेंड प्रॉब्लम जो रही होगी वो क्या, बिटवीन द मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड द इंडियंस हु प्रैक्टिसेस। अब यहां पे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज,
माइनॉरिटीज, दूसरी प्रॉब्लम। देन आफ्टर थर्ड प्रॉब्लम क्या रहेगी, डिफरेंट या वेरियस लैंग्वेजेस, न्यूमरस लैंग्वेजेस। न्यूमरस लैंग्वेज फॉर डिफरेंट ड्रेस स्टाइल। फिफ्थ, ड्रेस स्टाइल एंड फूड्स एंड कस्टम्स। And then after, the different kind of food practices, different professions. अब इनको कैसे हम एक साथ जोड़ेंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि हम इन्हें क्या करना है। These are the diversities. ये क्या है, डाइवर्सिटीज है। डाइवर्सिटीज को किसमें कन्वर्ट करना है, यूनिटी में। That was the major task. ये एक बड़ी समस्या थी। ये करना, इसको सही से एडजस्ट करना एक बड़ी समस्या थी और इसको किया भी किया। इट मीन्स डाइवर्सिटी और यूनिटी, इन दोनों को क्या किया गया, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या थी और इसको करना, एक ऐसा संविधान बनाना जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जिसमें ये समस्या ही ना रहे कि इतने डाइवर्सिटी के बाद भी, इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हमारे देश को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो दैट्स व्हाई द नेशनलिस्ट लीडर व्हाट ट्राई टू फ्रेम अ such type of constitutions where no one discriminate on the behalf of their race, language, tradition, religion, sect or their own faith, caste, class, creed, race, किसी भी चीज के आधार पे उसमें डिस्क्रिमिनेशन के साथ न किया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। और अब यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, यूनिटी। इतनी प्रॉब्लम्स को किससे कनेक्ट करना था, यूनिटी को डेवलपमेंट से कनेक्ट करना था, जोड़ना था। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी, यूनिटी प्लस डेवलपमेंट। एक तरफ तो इतने सारे जो भिन्नताएं थी उनको एक साथ यूनाइट करना था और फिर उसके आधार पे हमारे देश का विकास करना था, डेवलपमेंट करना था। और ये कैसे होगा, हाउ कैन इट पॉसिबल? ऐसा हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ने इस पे काम किया। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। एट इंडिपेंडेंस the vast majority of Indians lived in village. Farmers and peasants depended on monsoon for their survival. So did the non-farm sector of the rural economy. For it the crops field, barbers, carpenters, weavers and the other services group would not get paid for their services. Either in the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care. Clearly, the increasing the productivity of agriculture and by promoting new job creating industries. अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि my dear student, without any hesitation, you have to understand that India is the village. India is the country of village. India is the country of
India is a country of village. तो भारत क्या है? गांव का देश है। और इन विलेज the different groups lived, like carpenter, like barbers, like milkman, like potter, and this type of all. But when the industry is not developed, अगर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो कैसे इन लोगों का जीवन यापन होगा? फिर इंडस्ट्री के बनने के बाद ये पीजेंट्स जो माइग्रेट होकर शहरों में जाते हैं वो कैसे पहुंचते होंगे, वहां पे उनकी स्थिति क्या? सो माय डियर, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इज वेरी interesting. The problem of unity was added the problem of development. At independence, the vast majority of Indians lived in village. Farmers and peasants depend on monsoon for their survival. So did the non-farm sector of the rural economy. For if the crops failed, barbers, carpenter, weaver and other services groups would not get paid for their service either. What I am telling you, it is very interesting matter. Suppose the India that was the rural culture, they were little bit. So as you know that कि India is a country of village. During partition time, the development, I mean to say that rural area development, that was not as like modern time. So that's why one more thing which is very important, you have to understand that during that time there was not proper irrigation facility was available in village. Peasants had to depend on monsoon for their crop production. If monsoon came properly, then no doubt production would be good, and the rural economy like carpenter, barbers, potter and these type of others, their work, their requirement that had completed. But assume during that situation when monsoon not come properly, जब मानसून नहीं आता होगा, it would not come properly, the monsoon would not come properly. During that time, what happened with these type of economic group who lived in rural area? No doubt to say that their condition, it would be not better. And what they did in that condition, क्या करते होंगे वो उस समय? उस समय उनको मजबूरी में गांव छोड़ करके शहरों की तरफ माइग्रेट होना पड़ता होगा. It was the major reason for the migration from village to town. And when they reached in city where they had no houses, they were compelled to, not compelled, they were helpless to live in that area. I mean to say that in the dirty areas, slums, where there was no clean water, where there was no clean air and such type of other problem. Medical problem they have to face. The survival of this situation that was very difficult for them. My dear student, so that's why the peasants and worker conditions who migrate from village to city, that would be not better. अच्छा नहीं रहा होगा. My dear, thereafter, that's result in the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by the increasing the productivity of agriculture and by promoting new job creating industry. Unity and development had to go hand in hand. If the division between different sections of India
were not healed, they could result in the violent and the costly conflict. High caste fightings with low caste, Hindus with Muslims, and so on at the same time. If the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create the phrase division, for example, between the rich and the poor, between cities and the countrysides, between region of the India that were the prosperous and the regions that the lag behind. I mean to say that if you will minutely observe about that the condition, my dear student, that is the problem. ये समस्याएं थी हमारे यहाँ पे रूरल एरिया के लोगों में, और ये दिक्कतें थी स्वतंत्र भारत में डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये बेसिक चीज़ें थी। मैंने आपसे कई सारी पॉइंट्स पे बात की। जब भारत आज़ाद हुआ, जब हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया, when India came into existence as the free state, India that has faced so many problems. That was so, I mean to say that poverty, भारत के सामने तमाम सारी दिक्कतें थी, गरीबी पहली चीज है। अब जितनी हमने एक तरफ तो बात की प्रॉब्लम्स की, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, हमने प्रॉब्लम को एक पॉलिटिकल आधार पर बांटा। दूसरी प्रॉब्लम हमारी सोशल प्रॉब्लम थी, और तीसरी प्रॉब्लम हमारी थी वो थी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। और फोर्थ प्रॉब्लम हमारी होगी रिलीजियस और कल्चर। हमने पॉलिटिकल पे बात की, हमने सोशल पे बात की, हमने रिलीजियस और कल्चर पे बात की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट वाज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? हम आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करेंगे। ये समस्या क्या थी देश में? एज यू नो दैट डियर स्टूडेंट, कहता है कि यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। यूनिटी एंड डेवलपमेंट गो इनटू hand in hand. If the division between the different sections of India were not healed, my dear student, if the these divisions not healed, जब वो भरे नहीं जाएंगे, जो बड़े बड़े अंतराल है धनी और गरीब के बीच की जो खाई है, जो ऊंच और नीच के बीच के डिफरेंसेस हैं जिसको सोसाइटी ने बना के रखे हैं, जब तक ये भरे नहीं जाएंगे, जब तक ये हील्ड नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? दे कुड रिजल्ट इन द वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स, हाई कास्ट फाइटिंग विथ लो कास्ट, हिंदू विथ मुस्लिम्स, एंड सो ऑन. At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create the phrase division. For example, between the rich and poor. In India, as you know that I mean to say that कि कितने प्रकार के हैं भारतीय समाज में, तमाम प्रकार के लोग हैं, हाई क्लास, हाई क्लास, लो क्लास. एक डिवीजन तो यही हुआ, किसके आधार पर? पैसों के आधार पर.
धन के आधार पे। देन आफ्टर अदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? द अदर प्रॉब्लम इज दैट सिटी एंड कंट्री साइड डेवलपमेंट। शहरों और गांवों के विकास के आधार पे भी हम क्या देख सकते हैं? बड़ी परिवर्तन, बड़ा अंतर देख सकते हैं। बिटवीन रीजन ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पेरड एंड रीजन दैट लैग बिहाइंड। एक वो क्षेत्र जो अत्यंत विकसित है, एक वो क्षेत्र डेवलप क्षेत्र में कौन कौन, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, सूरत, अहमदाबाद, और एक वो क्षेत्र जो अत्यंत पिछड़े हैं, जैसे बिहार के तमाम सारे गांव, जैसे उड़ीसा के तमाम सारे विलेजेस। जैसे इस तरह के क्षेत्रों में जो डिवीजन दिखाई देता है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सामाजिक आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, इन चीजों को एक साथ लेकर के देश का विकास करना था। और ये सारी समस्याएं किसके सामने थी? इंडियन लीडर के सामने थी, नेशनलिस्ट लीडर के सामने थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप यू आर गेटिंग। हमने आज किन चीज़ों पे बात की? हमने आज कई चीज़ों पे बात की। हमने कहा कि भारत में प्रॉब्लम जो थी उसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम काउंट कर लें, जैसे रिफ्यूजी प्रॉब्लम पहली बड़ी प्रॉब्लम थी। 8 मिलियन पीपुल्स दे माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान, सो दैट्स व्हाई दे फेस्ड सो मेनी डिफिकल्टीज टू सेटल हिमसेल्फ प्रॉपर्ली, टू what? To searching for the new jobs. And the second problem, the princely states, more than 500 princely states, they felt that कि after independence we will also treat it as a separate country. And what result? The nationalist leader, at any rate, at any cost, they merged them in the इंडिया। भारत में उन्होंने उसको मर्ज किया। एक्सेप्ट इट, द मेजर पॉपुलेशन आल्सो द ग्रेट प्रॉब्लम ऑन द फ्रंट ऑफ आवर नेशन। द पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। पॉपुलेशन दैट वाज डिवाइड इन द डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सेक्शंस एंड डिफरेंट रिलीजन्स, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। Population face not only the social discrimination but also India face the economical discriminations. भारत ने आर्थिक जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको भी झेला। तभी तो मैंने आपसे कहा कि इंडिया दैट इज कंट्री ऑफ विलेज। If the development of village is not would be proper way during that time, what happened with the local peoples? Those groups who their economy based on the peasants of farmers. If the farmers they were unable to produce the huge amount of production, I mean to say that the crop productions, how can they survive? If the peasants and farmers not survived in the village, how can it possible that the economical groups who lived in village, I mean to say that the barbers, carpenters, potters, जो समाज का वो वर्ग जो किसानों के ऊपर निर्भर था, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगा जब किसानों के पास पर्याप्त अनाज नहीं होंगे और वो पूर्ण रूप से देने में समर्थ नहीं होंगे, तो किसान तो किसानों को तो प्रॉब्लम आएगी, साथ ही साथ इस ग्रुप को भी प्रॉब्लम आएगी और ये फिर मजबूर होकर क्या करेंगे? शहर की तरफ जाएंगे। इनका माइग्रेशन होगा, ये माइग्रेट होंगे विलेज टू सिटी, और सिटी में प्रॉपर डेवलपमेंट न होने के चलते, न होने के कारण इन्हें स्लम्स एरिया में
रहना पड़ता हो। इसके अलावा मैंने बात की इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन की। अब इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का सेंस ये है कि इफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेस ऑफ द पॉपुलेशन, इट कुड क्रिएट द फ्रेश डिवीजन। अगर आर्थिक विकास समाज के सभी वर्गों के पास प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा तो एकदम फ्रेश डिवीजन आपको दिखाई देगा। Whenever we will not healed that type of division, we cannot assume that the happy, healthy and prosperous society, एक हेल्दी और हैप्पी प्रॉस्परस सोसाइटी तब तक नहीं बन सकती जब तक हम ये चीजें नहीं करते। So my dear, I hope you are getting what I am saying. In my next class, we will read your next topic, the constitutions written. और जब कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन पे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम भारतीय संविधान सभा बनाने वाले लोगों के सामने आई, संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के समक्ष किस तरह की प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने इसको कैसे फेस किया। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन योर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।